मेरी प्रिय आत्माओं, करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। हमारे पूर्व के शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने हमारे जीवन के विकास के लिए जिन विधियों का उपदेश दिया है, उनको अपना अपने जीवन के विकास की दिशा में आगे बढ़ने से ही हम कल्याण के भागी बन सकते हैं। उसके लिए उन महापुरुषों की वाणी, उनके दिव्य अमर संदेश, उनके द्वारा दी गई सीख को समझने के लिए, जानने के लिए उसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। हमारे यहाँ सांख्य शास्त्र का एक कथन है कि सिद्ध पुरुषों के वाक्य जो है इन्हीं को शास्त्र कहते हैं। और शास्त्र ही मनुष्य के जीवन को शिक्षित करने में, अनुशासित करने में सहयोगी होते हैं। और उन समस्त शास्त्रों में श्रीमन्नारायण के मुखारविंद से विनिसृत अमृतमयी वाणी भगवद गीता का श्रेष्ठतम स्थान है। क्योंकि भगवद गीता किसी सिद्ध पुरुष के अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं, अनंत ब्रह्मांड नायक, सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा जब निराकार से निराकार होकर के इस पृथ्वी पर अवतरित होता है, तो उसके द्वारा दिया गया संदेश वह ईश्वरीय संदेश कहा जाता है। और ईश्वरीय संदेश है, इसके लिए प्रमाण रूप से व्यक्ति को अपने विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में उसका अनुसंधान करना चाहिए। आप जानते हैं, मेरा एक सिद्धांत है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत लोग मानते हैं, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत पुरानी बात है, और किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि बहुत बड़े आदमी ने कही है। फिर किसी बात को क्यों मानो? इसलिए मानो कि वह ग्राह्य है, विवेक सम्मत है, बुद्धि सम्मत है, युक्ति सम्मत है, तर्क सम्मत है, विज्ञान सम्मत है।
यदि विवेक सम्मत है, बुद्धि सम्मत है, विज्ञान सम्मत है, तो उसको ही मानना आवश्यक है। केवल कह देने मात्र से कि ये परमात्मा का संदेश है, किसी बात की प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती। इसीलिए हमारे यहाँ तो कोई ऐसा ग्रंथ नहीं स्वीकार किया गया जिस ग्रंथ में बुद्धि का प्रयोग न किया जाता हो। हम वेद को परम प्रमाण मानते हैं, लेकिन वेद के विषय में तर्क करने के लिए मना नहीं करते। कोई भी व्यक्ति वैदिक विज्ञान के ऊपर तर्क कर सकता है, युक्ति का प्रयोग कर सकता है। यदि वह विज्ञान की कसौटी पर खरा न उतरे तो हम उसे मानने के लिए बाध्य नहीं करें। लेकिन हमारा दावा है कि अब तक विज्ञान का जहां तक विकास हुआ है और वैज्ञानिक अनुसंधान की परिधि में जितनी प्रक्रियाएं प्रतिष्ठित की गई हैं, उन समस्त प्रक्रियाओं के द्वारा वैदिक विज्ञान की सत्यता सिद्ध की गई। वहां कहीं भी अंधविश्वास के लिए स्थान नहीं। और इस संबंध में तो 25 वर्षों से मैं स्वयं यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों और वहां के विद्वानों के साथ चर्चा करता रहा। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जिसने कभी भी किसी भी वैदिक विज्ञान के संबंध में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इसलिए बड़े विश्वास के साथ मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि किसी बात को ईश्वरीय मानने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि वह विवेक सम्मत न हो, विज्ञान सम्मत न हो। इसलिए भगवत गीता को हम ईश्वरीय संदेश मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि भगवत गीता की प्रत्येक बात, प्रत्येक शब्द विज्ञान सम्मत है, विवेक सम्मत है। इसी दृष्टि से मैंने भगवत गीता के ऊपर जो भाष्य लिखा है उसका नाम ही है धर्म विज्ञान भाष्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका विश्लेषण करते हुए मैंने बात सिद्ध की है। भगवत गीता मनुष्यों की 2 श्रेणियां विभाजित करती है। मूलतः मनुष्यों की 2 श्रेणियां हैं। एक श्रेणी को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु, और दूसरी श्रेणी को बुभुक्षु कहते हैं। यानी एक भोगार्थियों की श्रेणी, दूसरी मोक्षार्थियों की श्रेणी। जिनको संसार से विरति हो गई, जो संसार की असारता को जान चुके, जिन्होंने अनुभव कर लिया कि संसार की किसी भी परिस्थिति में यथार्थ सुख नहीं है, कि संसार चक्र में जब तक घूमते रहेंगे तब तक दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब ऐसे लोग संसार से विरत होकर सत्य की तलाश में प्रवृत्त हुए या होते हैं, और जो संसार से विरत होकर सत्य की तलाश में प्रवृत्त होते हैं उनको मुमुक्षु कहा जाता है। मुमुक्षु
मुमुक्षु माने सांसारिक दुखों से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला। और दूसरी श्रेणी है बुभुक्षुओं का, जो भी संसार से विरत नहीं हुए, जिनको आशा है कि आज नहीं तो कल संसार से सुख मिल जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो लड़कों की तो निंदा करते हैं और पोतरों को कंधे पर उठाकर घूमते हैं, सोचते हैं लड़के तो नालायक निकल गए, ये पोतरा लायक निकलेगा, हमें सुख देगा। यानी मूर्खता की कोई हद नहीं, ऐसे सोचते हैं और उसी में जिंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो बुभुक्षु हैं, वो मुमुक्षु नहीं है। अभी उनको सुख की आशा संसार से लगी हुई है कि इससे सुख नहीं मिला तो इससे मिल जाएगा। एक बार नहीं अनेक बार आघात सहन करते हुए भी वो उसी में रहते हैं। एक शादी की, उससे सुख नहीं मिला, सोचते एक से नहीं मिला शायद दूसरे से मिल जाए, दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। इसी प्रकार से सुख की आशा लेकर दुख के साम्राज्य में प्रवेश करने की प्रवृत्ति के बुभुक्षुओं की नेचर प्रकृति। उन बुभुक्षुओं की 4 श्रेणियां भगवान ने बताई, 4 श्रेणी। एक श्रेणी वे है जो सतोगुण से अभिभूत है, सतोगुण, और वो सोचते हैं कि देवताओं की आराधना करने से देवता प्रसन्न होकर के हमें सुख देगा, क्योंकि सत्वम सुखम संजयति। सतोगुण की प्रधानता जब होगी तो सुख की चाह और सुख की प्राप्ति और सुख के लिए प्रयत्न ये स्वाभाविक है। क्योंकि सतोगुण जो बांधता है वो सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानद, वह सुख और ज्ञान की आसक्ति में बांधता है। एक सतोगुणी श्रेणी है जो सुख के लिए देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे रजोगुणी लोग हैं जो सुख के लिए यक्ष और राक्षसों की आराधना करते हैं। तीसरी श्रेणी है तमोगुणियों की, जो सुख के लिए प्रेत और भूतों की आराधना करते हैं। अपने पितरों की पूजा करेंगे, भूतों की पूजा करेंगे, इनसे सुख मिल जाएगा। और चौथी श्रेणी उनकी है जो इनमें से किसी की पूजा नहीं करते। तो किसकी पूजा करते हैं? वो अपने बाहुबल की पूजा करते हैं, अपने बुद्धि की पूजा करते हैं, और उसके द्वारा दुनिया के अधिकार का अपहरण करके, चाहे वह सफेद वेश में नेता बन करके, चाहे वह काले वेश में डाकू बन करके, दुनिया के अधिकार को छीन करके अपने सुखी होना चाहते हैं। ये चौथी श्रेणी के लोग को ही हमारे यहाँ शास्त्रों में असुर कहा गया है। ये असुर है। तान विद्यांसु निश्चया, भगवान कहते हैं उनको तो निश्चय ही असुर जान, वो असुरी हैं। ये 4 श्रेणी के मनुष्य हैं। असुरों की जहां पर चित्र बना करके लंबे लंबे दांत और सींग ये सब दिखाते हैं ना, ये ना समझना कि असुर ऐसे कोई जाति है जिसके लंबे दांत होते हैं, सर पर सींग होती है ना। ये सर पर सींग उनके क्रोध का प्रतीक है, लंबे दांत उनके लोभ का प्रतीक है।
ये सब उनके लोभ और क्रोध और काम के प्रतीक हैं जो उनकी शक्ल बनाई जाती है वो मनुष्य की आकृति में रहते हैं। कभी कभी तो इतने सज्जन बनकर रहेंगे कि आप देख करके भूल जाओगे कि ये कोई महात्मा है या सही में डाकू। लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ये किसी श्रेणी में नहीं है, न सतोगुणी है, न तमोगुणी है, न रजोगुणी है। एक ऐसी अवस्था में पहुंचे हुए हैं जहां से इनके ऊपर उठने की कल्पना ही नहीं है। तमोगुणी ऊपर उठेगा क्योंकि तमोगुणी श्रद्धा है उसमें। उसके लिए भगवान ने कहा कि यदि उसको चैनलाइज किया जाए, समझाने वाला कोई आ जाए, तो तमोगुणी को रजोगुणी बनाया जा सकता है, रजोगुणी को सतोगुणी बनाया जा सकता है। वो उठ जाएगा, उसके विकास की संभावना है क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा है और श्रद्धा के प्रकाश में वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाएगा। लेकिन ये जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, इनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, ये तो श्रद्धाहीन है और इनके द्वारा बड़े बड़े शुभ कर्म किए जाते हैं। हाँ, अश्रद्धया हुतम दत्तम, ये बड़े बड़े दान भी देते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान भी करा देंगे जिससे कीर्ति हो। लेकिन वो सब दान और यज्ञ और सारा उनका व्यापार केवल उस बिल्ली के समान होता है जो मत्थे पर तिलक लगा करके और बाजा बजाते हुए चूहों को बुलाती है और कहती अब तो मैं संत बन गई हूं, अब तुम लोग मेरे पास आकर कीर्तन करो आंख मूंद करके। हाँ? इसके लिए हमें किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब देख रहे हैं। वर्तमान के राजनेताओं को किस श्रेणी में आप रखना चाहेंगे आप जाने, लेकिन मेरा ऐसा कथन है कि इनमें श्रद्धा नहीं है। चाहे मंदिर में बैठकर पूजा करेंगे तब भी इनके दिमाग में वही होगा कि जनता ने मुझे देख लिया कि मैं भगत हूं कि नहीं। यदि दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाएंगे तभी इनकी यही दृष्टि होगी कि मुसलमान भाइयों ने देख लिया कि मैं इनमें श्रद्धा रखता हूं कि नहीं रखता हूं। हर एक प्रकार से समाज को छल करके उन्हें लूटने की प्रक्रिया, ये आसुरी श्रेणी के लोग हैं। तो भगवान ने 4 कैटेगरी बताई, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणांश्चैव यजन्ते तामसा जना। तमोगुणी श्रद्धा वाले प्रेत और भूत की उपासना करते हैं, रजोगुणी श्रद्धा वाले यक्ष राक्षस की उपासना करते हैं, सतोगुणी श्रद्धा वाले देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते तपोजनाः, ये कौन है? ये हैं असुर वृत्ति वाले, ये 4थी श्रेणी के लोग हैं। और भगवान ने कहा कि इन 4 श्रेणियों के लोग जो हैं इनकी स्थिति भी ऐसी ही बनती है। आसुरी श्रेणी के लोगों का आखिर में परिणाम क्या होता है जानते हो? भगवान ने कहा आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, कहा वो बार बार मृत्यु के पश्चात असूर्या नाम ते लोका अंधे न तमसा वृता तांस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्मनोजना। ये आत्महत्यारे हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले, और मृत्यु के पश्चात ये उन लोगों को, उन शरीरों को प्राप्त करते हैं जहां पर ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, यानी पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में, सुकर कुकर आदि योनियों में जाते आसुरी प्रवृत्ति वाले। अब आगे भगवान ये बता रहे हैं कि आसुर प्रवृत्ति वालों की तो चर्चा अलग हो गई। अब कहते हैं कि जो 3 प्रकार के श्रद्धावान लोग हैं
उनके आहार, उनकी साधना, उनके तप, उनके दान, उनके यज्ञ, ये सब उनकी वृत्ति के अनुसार होते हैं। सबसे पहले तो उनके आहार की बात कही भगवान ने, आहारस्तपि सर्वस्य, जो जिस प्रकार की वृत्ति का है उसको उसी प्रकार के आहार प्रिय होते हैं। यहां पर एक प्रश्न होता है कि आहार से गुण वृद्धि होती है या गुणानुसार आहार की क्या होती है? भगवान ने कहा कि नहीं, आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधम भवति प्रिय। ये जो तीन प्रकार के लोग हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इनको तीन प्रकार के आहार प्रिय होते हैं। कहा भाई वेद तो ये कहता है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। आहार शुद्धि से बुद्धि शुद्ध हो जाती है और बुद्धि शुद्ध होने से आत्मस्मृति जागृत होती है और आत्मस्मृति जागृत होने से मनुष्य सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। बड़ी सुंदर प्रक्रिया समझाई है वेद ने। यहां भगवान कहते हैं कि नहीं, ये बात ठीक है कि आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, लेकिन तमोगुणी वृत्ति वाला व्यक्ति तो तमोगुणी आहार करेगा, रजोगुणी वाला व्यक्ति रजोगुणी आहार करेगा। एक बार अमेरिका के अपने आश्रम में गीता पढ़ा रहा था, तो वहां पर मैंने इस आहार की व्याख्या करना शुरू किया। तो मैंने कहा भाई, पूर्व जन्म के संस्कार, जिन योनियों से जीव आया है उसके संस्कार उसे कंपेल करते हैं कि इस प्रकार के आहार ग्रहण करो। तो कौन व्यक्ति किस योनि से आया है ये उसका आहार इंडिकेट करता है। सृष्टि में सड़ी मांस जो है ये गीध खाते हैं, और जेकल जिसे कहते हैं गीदड़ खाते हैं, शेर नहीं खाते सड़ी मांस। गीदड़ खाते हैं, गीध खाते हैं, चील कौवे खाते हैं, ये सड़ी मांस खाते हैं। और जिनको इस मनुष्य शरीर में सड़ी मांस प्रिय लग रही है, तो ये निश्चित होता है कि ये उन योनियों से होकर के आए हैं, उसके इंप्रेशन, उसके संस्कार इनमें हैं। एक मेरा शिष्य कहता है गुरुजी अमेरिकन, कि हमारे यहाँ अमेरिका में सब सड़ी मांस ही खाते हैं, ताजी मांस तो किसी को मिलती नहीं। यहाँ तो मांस कहीं पशु कहीं कटता है, उसको मसाले के द्वारा सुरक्षित रख करके कई दिनों बाद आता है, दुकान में टंगा रहता है, लोग जाते खरीद कर ले आते हैं, फिर खाते हैं पका करके। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि जो आप कह रहे हो ये सब पूर्व जन्म से उसी रास्ते से आए। हम और क्या समझते हो तुम? ये तुम्हारी प्रवृत्ति जो है वो तुम्हें कंपेल कर रही है कि इस प्रकार का आहार करो तुम, और जैसा तुम आहार मांगती है तुम्हारी प्रवृत्ति, वैसा यदि आहार देते रहोगे तो तुम उसी रास्ते पर चले जाओगे, परिणाम यही होगा। हमका ऐसे भी तो लोग हैं जिनके मुंह में जबरी यदि मांस डाल दिया जाए, जबरी पकड़ करके, तब वो कह कर देते हैं। कहा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको यदि आप उस मांस मदिरा में ही रखें तब भी उसको स्पर्श नहीं करते हो। और बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे आजकल हमारे यहाँ कुछ ऐसे वर्ग थे
जिनमें मांस मदिरा को स्पर्श करना भी पाप माना जाता था। ब्राह्मण वर्ग के लोग, वैश्य वर्ग के लोग कितने पवित्र जीवन जीते थे। आज उनके लड़कों को ऐसा लगा जैसे मुक्ति मिल गई हो मांस खाने और शराब पीने की। क्या कहा, यानी पतन के इतने गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। आज का मांस खाना, मदिरा पीना फैशन बन गया है। जो मदिरा नहीं पीता उसको पिछले वर्ग का लोग मानते हैं, ऑर्थोडॉक्स मानते हैं। जो मांस नहीं खाता उसको कहते तो घास पात खाने वाले लोग। यानी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हुई है, आप जरा कल्पना करते करिए, कल्पना जरा कहां से कहां पहुंच गए। जिनके घरों में कभी प्याज नहीं आता था, आज उनके घरों में मुर्गे चिकन जिसे कहते हैं भूने जाते हैं। ये स्थिति। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केवल 20% लोग मांसाहारी थे, स्वतंत्रता से पूर्व। और स्वतंत्रता के पश्चात इस समय भारत में लगभग 70% लोग मांसाहारी हो गए। और ये सब किसकी देन है जानते हो? इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। आप मुर्गी पालिए, आपको सरकार मदद करेगी, सुअर पालिए मदद करेगी, मछली पालिए मदद करेगी। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां इसके लिए करोड़ों रुपया सरकार सब्सिडी दे रही है। और टेलीविजन के द्वारा भारत में आजकल मैकडॉनल्ड, उसको परमिशन मिला है यहां करा। और मैकडॉनल्ड जानते हो क्या है? गौ मांस से बने हुए पदार्थ की बिक्री का केंद्र। मैकडॉनल्ड में कोई ऐसी वस्तु आपको नहीं मिलेगी जो बीफ से युक्त न हो। और आज भारत में उसके लिए सरकार ने आह्वान किया है कि आओ यहां पर अपनी दुकानें खोलो, और खुल रही धड़ाधड़। लोग ये प्रश्न करने लगे हैं कि यदि बकरे के मांस खाने में दोष नहीं है तो गऊ के मांस खाने में क्या दोष है? पशु में जैसे बकरा वैसे गऊ। यानी बुद्धि भ्रष्टता की सीमा नहीं। गऊ का मांस खाने में क्या दोष है? जरा पश्चिम वालों से पूछिए। झुंड के झुंड लोग पागल हो रहे हैं वहां पर। हमने अमेरिका में कोई ऐसा गांव नहीं देखा अपने 25 वर्ष के दौरान में जिसमें एक पागल खाना न हो, जिस गांव में। और मैं वहां के लोगों को कहता हूं कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके प्रत्येक गांव में एक पागल खाना बना हुआ है। आपके यहां मेडिकल की क्या स्थिति है? हमारे यहां तो बहुत पुअर स्थिति है कि हम 14 करोड़ लोग रहते हैं केवल यूपी में, और वहां केवल 2 छोटे छोटे पागल खाने हैं, एक आगरा में दूसरा बरेली में। 14 करोड़ के लिए भाग्यशाली तुम लोग हो जो कि प्रत्येक गांव के लिए एक पागल खाना बना हुआ है। यू आर वेरी लकी पीपल। और इस पागल खाने का मूल कारण क्या है जानते हो? अब वहां के डॉक्टरों ने अनुसंधान कर कहा इसका कारण है बीफ, गौ मांस। अभी इंग्लैंड में बीफ से पागल होने वालों की संख्या जब बढ़ने लगी है तो वहां पर आपको जानकर आश्चर्य होगा। डॉक्टरों ने कहा कि ये गायें जो हैं ये सब पॉइजनस हो गई और बीफ खाना बंद। और 90 मिलियन, जरा कल्पना करो 90 मिलियन कितना होता है? 90 मिलियन गायें काट करके और मिट्टी खोद करके उसके अंदर डाल करके उनको जला करके ऊपर से बंद कर रहे हैं, जिससे इनके जर्म से बाहर निकल करके लोगों को मारे नहीं। 90 मिलियन, 90 मिलियन काउस। 1 मिलियन में 10,000, 10 लाख गाय होती है। और ये यूरोप में काट करके वो गाड़ दी जाएंगे। क्या कहा जाए? यानी जिस रोग के नाते पश्चिम की दुर्गति है, भारत के लोग उसी तरफ दौड़ रहे हैं विकास के नाम पर। हम लोग जब उनको सत्य बात समझाते हैं कहते तो महात्मा ये तो यही कहेंगे
कौन महात्मा कहेगा मांस खाओ मदिरा पियो? क्योंकि उनकी दृष्टि में मांस मदिरा तो विकास का एक प्रमाण पत्र है, एडवांसमेंट का। ये हमारी माताएं बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर साहब बच्चा कमजोर है, डॉक्टर कहेगा कि अंडा खिलाओ, क्योंकि उसकी पुस्तक जो आई हो इंग्लैंड से आई है, भारत से तो लिखी नहीं गई। भारत में कोई लिखता तो बताता कि देवी तुम इसे मक्खन खिलाओ, मक्खन खिलाओ, बच्चा तगड़ा हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। अंग्रेज मक्खन तो नहीं बताएगा खाने के लिए, वो तो तुम्हें यही बताएगा कि अंडा खिलाओ, बच्चा तगड़ा हो जाएगा। तो अंग्रेज की किताब में तो यही लिखा हुआ है, और जो अंग्रेज ने लिखा है वही परम प्रमाण है। जो भारत के ऋषियों ने लिखा वो तो बेकार की बातें, वो तो पुराने लोग थे, अनकल्चर्ड लोग थे। यानी बुद्धिहीनता की कोई सीमा है? इसलिए यहां पर भगवान बता रहे हैं आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। ये जो तमोगुणी, सतोगुणी, रजोगुणी व्यक्ति हैं, उनके लिए आहार भी वैसे उनको प्रिय लगता है। और यज्ञ तपस तथा दानम केशाम भेदी में मिश्रू, और उनके यज्ञ भी, उनके तप भी, उनके दान भी 3 प्रकार के ही होते हैं। भगवान ने कहा पहले इसको विस्तार के साथ तू मेरे से सुन ले। सबसे पहले आहार की बात कही, क्योंकि हमारे आहार ही हमारे जीवन का सर्वस्व है। हमारा आहार हमारे जीवन का सर्वस्व है। एक बात याद रखो, मेरे से यदि कोई लोग पूछे कि आपके शाश्वत सनातन हिंदू धर्म का बेस क्या है, तो मैं उसको एक ही उत्तर देता हूं, प्योरिटी ऑफ फूड एंड सेक्स। प्योरिटी ऑफ फूड एंड प्योरिटी ऑफ सेक्स, दिस टू आर बेस ऑफ आवर कल्चर। आहार की पवित्रता और विहार की पवित्रता, उसको विहार कहते हैं सेक्स को। इन दोनों की पवित्रता ही हमारे धर्म का बेस है, हमारे जीवन का बेस है। Our life is based on these two things. जैसे दोनों पांव के ऊपर आप चलते हैं, ऐसे आहार और विहार के ऊपर आपकी सारी संस्कृति प्रतिष्ठित है, सारा धर्म प्रतिष्ठित है। और जहां इन दोनों की शुद्धि है उसको कहते हैं आचारवान, सदाचारी। और जहां इन दोनों में दोष हो गया वहां क्या कहते हैं? कदाचारी, दुराचारी, अनाचारी। ये अनाचार, कदाचार, दुराचार जो शब्द है, ये इन्हीं 2 के लिए प्रयुक्त किया गया है। बाकी सब इसी के वेरिएशंस हैं। अन्य जितने दोष उत्पन्न होते हैं मनुष्य में, ये सब इन्हीं दोनों के कारण होते हैं। यदि आपका आहार और विहार शुद्ध हो तो दुनिया में कोई दोष आप में नहीं आ सकता। याद रखो, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। विदेशी लोग जब मेरे से पूछते हैं तो उसको भी यही मैं बताता कि फूड एंड सेक्स बोथ हैव बेस ऑफ आवर कल्चर, आवर रिलीजन, आवर प्रैक्टिस। इफ यू वांट टू बी प्योर, यू मस्ट ट्राई टू मेक योर फूड प्योर फर्स्ट। हमारे यहां एक सीधी साधी कहावत, ये वेद मंत्र है जिसकी ये कहावत निकली है। वेद मंत्र क्या है? जिसका ये कहावत है। कहावत क्या है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। ये वेद मंत्र का हिंदी अनुवाद है कहावत के रूप में, याद रखना। और वेद में बताया गया है अन्नमय सौम्य मनः, हे वत्स, ये तुम्हारा मन जो है ये अन्नमय है। जैसा अन्न खाओगे वैसा तुम्हारा मन बन जाएगा। यदि शुद्ध अन्न खाओगे तुम्हारा मन शुद्ध होगा, अशुद्ध अन्न खाओगे तुम्हारा मन अशुद्ध होगा। जिस क्षेत्र में अधिक मांसाहारी लोग रहते हैं, जरा किसी भी कोर्ट से पता कीजिए कि वहां सबसे अधिक क्राइम होता है, हिंसा की प्रवृत्तियां वहां सबसे अधिक होती हैं। क्यों होती हैं? इसलिए कि वहां पर मांसाहारी लोग रहते हैं।
हिंसा में प्रवृत्ति उनका स्वभाव बन जाता है। जो बकरा काटने के आदी हो गया है उसको आदमी काटने में देर नहीं लगती। इसलिए आहार की पवित्रता पहली बात। भगवान कहते हैं जो सात्विक पुरुष हैं उनका सात्विक आहार होता है। सात्विक आहार में क्या क्या आता है भाई? तो भगवान बताते हैं कि आहार जब तुम ग्रहण करने लगो तो तुम्हें 6 बातों का विचार करना चाहिए। 6 बातों का। कौन कौन सी 6 बातें हैं? क्या ये आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है? एक। दूसरी बात, क्या इस आहार से मेरी आयु बढ़ सकेगी? क्या ये आहार हमारी बुद्धि को पवित्र बना सकेगा? क्या इस आहार के करने से हमारे में शक्ति आएगी? क्या ये आहार मुझे सुख दे सकेगा? क्या इस आहार से मेरे में प्रेम की वृद्धि होगी? ये 6 बातें। पश्चिम वालों ने आहार के लिए पहले एक ही बात सोचा, आहार मस्ट बी हेल्दी, हेल्दी होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हेल्दी नहीं। अब उन्होंने हेल्थ के 2 विभाग कर दिए। आहार शुड बी हेल्दी बट नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट मेंटल हेल्थ टू। आहार स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए, लेकिन केवल शारीरिक नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी जिससे मिलता हो वो आहार करो। रशिया के वैज्ञानिकों ने अंडे पर अनुसंधान किया कि बच्चे जो हैं जन्म से ही चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं बड़े होते ही। तो उन्होंने अनुसंधान करके बताया कि इसमें अंडा कारण है। अंडे में एक ऐसा पदार्थ है पीला जो होता है, वो उत्तेजना पैदा करता है। यदि बड़े हो जाए तो वो उत्तेजना सेक्स रूप में आगे आती है, लेकिन छोटे बच्चे हैं तो उनमें वो उत्तेजना जो है चिड़चिड़ापन उत्पन्न करती है। उनका नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इसलिए किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते वो। आप भी देख लीजिए, अंडे खिलाने वाले माँ बाप देख ले अपने बच्चों को, जरा सा उनके विपरीत बात करें तुरंत बच्चे टेंस में आ जाएंगे जी। उन्होंने जब ये निकाला तो अंडे का व्यापार करने वाले जितने थे वो सब घबरा गए कि मेरा अंडा बिकना बंद हो जाएगा। और अंडे वालों ने 4-5 वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और डाली लगाई, उनको पैसे दिए। और उन वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं नहीं, अंडा खाने से कोई हानि नहीं होती। इतना कहलाने के लिए वो लाखों रूबल दे करके वहां के वैज्ञानिकों से ये यानी पब्लिसिटी कराई। मेरे कहने का अभिप्राय, आप तो जानते हो हमारे यहां भी प्रचार के 3 माध्यम हैं, रेडियो है, टेलीविजन है और अखबार है। 3 माध्यम है ना। रेडियो और टेलीविजन सरकार के हाथ में है, इसलिए सरकार रोज प्रचार कर रही है। जिस पर भारतीय संस्कृति टिकी हुई है उसी के नाश करने के लिए, आहार को भ्रष्ट करने के लिए और आपके बिहार को भ्रष्ट करने के लिए, सेक्स को उत्तेजित करने के लिए तो विदेशी फिल्में, हाँ, रात भर चैनल देखते ही रहो और नग्न नृत्य देखोगे जब टेलीविजन के ऊपर तो वृत्ति क्या कहेगी आपको। अब आप सोचिए, आप तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो उसको प्रैक्टिकल करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। उनको इतनी समझ तो है नहीं। तो टेलीविजन के द्वारा, रेडियो के द्वारा और कोई भी अखबार उठाकर देखिए, सवेरे पहले पेज पर नृत्यांगनाओं के, या ऐसा कहिए, हाँ, धर्म की चर्चा तो किसी कोने में इतनी होगी, लेकिन अभिनेता और अभिनेत्रियों के चित्र से अखबार का पहला पृष्ठ भरा मिलेगा आपको।
और अर्धनग्न चित्र से भी नहीं बल्कि पूर्णनग्न चित्र भी आपको देखने को उसमें मिल जाएगा। अब आप बताइए कि 3 माध्यम आपके पास है, टेलीविजन, रेडियो और अखबार। टेलीविजन रेडियो सरकार के हाथ में, अखबार धनियों के हाथ में जिनको पैसा चाहिए। देश और समाज और राष्ट्र कल भाड़ में जाने वाला है, तुमकी तरफ से आज चला जाए, उनको क्या लेना देना? क्या बताऊं मैं आपको? हमारी संस्कृति का मूल आधार शुद्ध आहार। यदि आहार शुद्ध नहीं है तो विहार शुद्ध नहीं होगा। सेक्स को इस नई संस्कृति ने, इसको आप कांग्रेस की संस्कृति कीजिए, कहिए नेहरू संस्कृति कहिए, जिन्होंने ये घोषणा की थी कि सेक्स इज ओनली बायोलॉजिकल डिमांड। ये सेक्स जो है ये तो बायोलॉजिकल शारीरिक मांग है, इसको तो पूरा करना ही चाहिए। एनी हाउ वन कैन फुलफिल इट। जब सेक्स को तुम बायोलॉजिकल डिमांड समझने लगोगे और आहार को तुम केवल शरीर की पुष्टि का माध्यम समझने लगोगे तो तुम्हारे जीवन के पतन के गर्त में गिरने में देर नहीं लगेगी। हमारे यहां आहार केवल शरीर की पूर्ति के लिए नहीं बताया गया है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा आहार तुम्हारे जीवन में 6 तत्वों को वृद्धि करने वाला होना चाहिए। कौन कौन से? आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धन। ये 6 तत्वों को बढ़ाने वाला आहार होना चाहिए तुम्हारा, जो तुम्हारी आयु को बढ़ावे, तुम्हारी बुद्धि को बढ़ावे। आयु सत्व माने बुद्धि, आयु को बढ़ाने वाला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, आरोग्य को बढ़ाने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और प्रेम की वृद्धि करने वाला। जो पदार्थ हिंसा से मिलेगा उससे आपके हृदय में प्रेम की वृद्धि होगी। क्या राय आप लोगों को? मेरा तो विश्वास नहीं भाई। प्रतिष्ठा हो जाएगी ऐसा मैं नहीं मानता, और तुम्हारी आयु में वृद्धि हो जाएगी ऐसा मैं नहीं मानता, और तुम्हारी बुद्धि कभी शुद्ध हो ही नहीं सकती है तो निश्चित बात है, और तुम स्वस्थ रहोगे इसकी भी गारंटी नहीं है। भगवान ने कहा आयु, सत्व, बल, आरोग्य, ये सब तुम्हारे आहार पर निर्भर करते हैं। आहार जैसा आहार करोगे वैसे तुम्हारे जीवन की ये गति होगी। आयु, सत्व, बल, आरोग्य। सत्व माने बुद्धि, याद रखना। आयु, बुद्धि, बल और आरोग्यता, स्वस्थता, सुख और प्रीति, इन 6 को बढ़ाने वाला आहार तुम्हारे लिए अमृत है, और इनके विपरीत जो है वो तुम्हारे लिए विष है। एक सज्जन ने कहा कि भाई शाकाहार करने से बल कैसे मिलेगा? बल तो प्रोटीन में होता है, प्रोटीन मांस में होता है, तो बिना मांस खाए हम बलवान कैसे बनेंगे? मैंने उससे कहा, हम कहा कि भाई लंका में युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान हनुमान और रावण आमने सामने आ गए। दोनों में प्रतिज्ञा हुई कि हम दोनों अस्त्र नहीं उठाएंगे, एक घूसा मैं तुम्हें मारूं, एक घूसा। यदि तुम खड़े रह जाओ तो मैं ये युद्ध हार करके चला जाऊंगा, और एक घूसा तुम मुझे मारो, यदि मैं गिर जाऊं तभी मैं युद्ध हार कर चला जाऊंगा। रावण ने कहा कि ये तो बड़ी सरल सी बात है, मेरे बल से तो पृथ्वी कांपती है। दोनों ने अपने अस्त्र उठाकर रख दिए। हनुमान जी ने गदा दूर रख दी, रावण ने अपने धनुष बाण तलवार अलग रख दी। दोनों आमने सामने खड़े हो गए रण क्षेत्र में। कहा पहले कौन मारेगा? हनुमान जी ने कहा तुम।
हम पहले वार नहीं करते, पहले तुम्हारी बारी है, पहले तुम मारो और बाद में फिर मेरी बारी आएगी। कहा ठीक है। रावण ने पूरी शक्ति लगाकर हनुमान जी पर एक घूंसा मारा। घूंसा लगते तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी अपने वीरासन से बैठ गए, उनको घूंसा लगा, गिरने वाले कहां थे वो? कहा बस तुम्हारी बारी पूरी हो गई? बोले हाँ। कहा मेरी बारी है। उठा संहारी बहुरी विष भरा, और हनुमान जी ने एक घूंसा मारा रावण को, और घूंसा लगते ही रावण चारों खाने चित, मुंह के बल गिर गया, मूर्छित हो गया, होश नहीं रही। घंटे बाद जब उसे होश आई, मूर्छा गई बहोर सो जागा। जब मूर्छा उसकी चली गई और जगा तो कपि बल विपुल सराहन लागा। तो हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा कि मैं त्रिलोकी में घूमा, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसकी घूसे से मैं बेहोश हो जाऊं। हनुमान जी ने कहा कि मेरे को सराहना मत कर तू, धिक धिक बल पौरुख धिक मोही, जो जियत रहे सुरद्रोही। कहा मैंने तो सोचा था कि तू खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो मेरे बल को धिक्कार है कि मेरा घूंसा लगने पर तू जी रहा है, अभी जी रहा है तू, धिक्कार है मेरे को। और जी क्यों रहा है? कहा इसलिए जी रहा है कि तू राम के हाथ मरने वाला है, इसलिए जी रहा है। मैंने कहा, हम कहा हनुमान जी शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी, और रावण घोर मांसाहारी। अब मांसाहारी और शाकाहारी जब युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? शाकाहारी। एक बार एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी हॉलैंड में शाकाहार के ऊपर, मैं भी उसमें स्पेशल आमंत्रित था, बहुत से लोग उसमें आए थे। उस कॉन्फ्रेंस में सब बोल रहे थे, मैं उस दिन बोलने का चेयरमैन बनाया गया था। सबने अपनी अपनी बात कही। जब मेरी बारी आई तो मैं लोगों से पूछा, हमका भाई वहां जितने वक्ता थे, कुछ डच थे, कुछ दूसरे थे, सारे सब यही कहने लगे कि मांसाहार बुरा है, आदिम मानव मांस खाता था, लेकिन बाद में अब ये बुरा है, नहीं खाना चाहिए, हानिकारक है, आदि आदि। मैंने पूछा भाई ये बताओ कि जो वक्ता आया सबने यही कहा कि पहले के लोग मांस खाते थे, लेकिन मांस अहितकर है, बुद्धि का विकास हुआ तो मांस नहीं छोड़ देना चाहिए। हम कहा तुम लोग तो डार्विन की थ्योरी में विश्वास करते हो, और डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि बंदर से मनुष्य बन गया। पूछ घिसी तो बंदर से जब मनुष्य बना तो क्या बंदर की कोई ऐसी नस्ल है जो मांस खाती हो? नहीं, दुनिया में बंदर की कोई ऐसी नस्ल नहीं है। हमारे यहां तो भारत में ऋषियों ने 4 लाख नस्लें बताई हैं बंदरों की। चतुर्लक्षम चबानरा, 4 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां बंदरों की हैं। यानी कहने के प्राय 4 लाख नस्ल के बंदर होते थे, अब है कि नहीं है भगवान जाने। और उनमें से कोई ऐसी नस्ल नहीं जो मांस खाती हो। हम कहा जब तुम्हारे बाप दादे बंदर के रूप में थे तब तो शाकाहारी थे, और पूछ घिसते उनको मांस खाने की आदत कहां से आ गई? वो कैसे मांसाहारी बन गए? और यदि मेरे से पूछो तो मैं तो ये कहता हूं कि हमारे बाप दादे जो ऋषि मुनि थे, हम तो ऋषियों की संतान है। गीता हमें समझाती है, महर्षि सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानस आ जाता है शाम लोके महाप्रजा। हम नहीं मानते कि हम बंदर की संतान है। तो हमारे ऋषि पहले भी शाकाहारी थे, आज भी ऋषि लोग शाकाहारी होते हैं। और हमारे यहां तो जब बुद्धि में विकृति आई, तमोगुण आया, तो मांस खाने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। स्वभावतः तो मनुष्य शुद्ध शाकाहारी है। मनुष्य में
मांस खाने की प्रवृत्ति, ये उसके पतन का लक्षण है, उसके आदिम संस्कार नहीं, याद रखो। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि भगवान कहते हैं केवल तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी इष्ट ही नहीं होते मनुष्यों के, बल्कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी उनके आहार में भी प्रवृत्ति होती है। जैसा मनुष्य होगा वैसा आहार करेगा। लेकिन याद रखो, यहां विकास के लिए व्यवस्था है। जो आज तमोगुणी आहार कर रहा है वो मनुष्य है ना, मनुष्य। यदि चाहे तो कल से सतोगुणी बन सकता है वो। यदि हजारों, लाखों नहीं करोड़ों अमेरिकन और यूरोपियन आज सतोगुणी बन गए, मांस, मदिरा, अंडे छोड़ करके शुद्ध शाकाहारी जीवन जी रहे हैं, तो आपके तो बाप दादे परदादे कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। आपके लिए परिवर्तन करना क्या कठिन बात है, क्योंकि आपके संस्कार में मांस खाना नहीं है। ये तो कुसंगति का परिणाम है, दूषित प्रचार का परिणाम है, ये पश्चिमी आयात ज्ञान का परिणाम है, जो आपको ये बताता है कि मांस में प्रोटीन है, उस प्रोटीन को खाओगे तो स्वस्थ बने जाओगे। मैंने एक से पूछा कि क्या मांसाहारी पशुओं को तुम लोग खाते हो? उसी कॉन्फ्रेंस में हम कहा क्या मांसाहारी लोग जो है वो मांसाहारी पशु खाते हैं? नहीं। गऊ खाएंगे, भैंस खाएंगे, बकरी भेड़ खाएंगे, लेकिन वो शेर नहीं खाते, कुत्ते नहीं खाते, चीते नहीं खाते, बिल्ली नहीं खाते। हाँ, चाइना के लोग तो ये सब भी खा लेते हैं, उनकी बात छोड़िए। लेकिन यूरोप में ये चीजें नहीं खाते लोग, क्योंकि ये मांसाहारी है। हम कहा जिनसे तुम्हें प्रोटीन मिलता है वो क्या खाते हैं? क्या वो तो घास खाते हैं? अरे हम कहा भले आदमी हो, तुम लोग डायरेक्ट घास क्यों नहीं खाते प्रोटीन लेने के लिए? भेड़ ने घास खाई, बकरी ने घास खाई और उसके मांस में प्रोटीन पैदा हो गया। कहां से पैदा हुआ? घास से पैदा हुआ। और तुम भी घास खाओ, तुम्हें भी प्रोटीन मिल जाएगा। लेकिन नहीं, बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए वो सोचते हैं कि भेड़ खाने से, बकरी खाने से जल्दी प्रोटीन मिलेगा, और ये नहीं सोचते कि उसके साथ उसके जो रोग मिलेंगे वो कहां जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान का संदेश है आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। भोजन में अच्छा चीजें वृद्धि करने वाली कितना गंभीर अनुसंधान था ऋषियों का आहार के प्रति, कि जो आहार खाते हो उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, और वही आहार सीमन रूप में परिणित होता है, बीज रूप में परिणित होता है, माताओं के रज रूप में परिणित होता है, और उसी रज बीज के संयोग से आगे संतान पैदा होती है। तो आहार केवल आपकी बुद्धि को ही दूषित नहीं करता, आपके लिए पतित संतान को भी जन्म देने में हेतु बन जाता है। क्योंकि संतान किस रास्ते से आती है मनुष्य के शरीर में? वेद कहता है अन्न के रास्ते से। पहले देवताओं ने सूर्यमंडल में श्रद्धा यानी बुद्धि का होम किया, उससे सोम की उत्पत्ति हुई। फिर देवताओं ने सोम का अंतरिक्ष में हवन किया, उससे बादल की उत्पत्ति हुई। फिर बादल ने पृथ्वी पर जल की वृष्टि की, उससे अन्न उत्पन्न हुआ, और अन्न को पुरुष ने खाया तो उसके शरीर में बीज उत्पन्न हुआ, और बीज को जब नारी में आधान किया तो उससे संतान पैदा हुई। ये वेद का सिद्धांत है, और आज का वैज्ञानिक इसे सत्य मानता है, कोई झुठला नहीं सकता इसे। तो आपकी संतान किसकी देन है? और मांस, मदिरा, अंडे, मछली खाने वाले की संतानें यदि आज उनको लात मार करके विवश कर रही नारी की जीवन जीने के लिए, तो इसमें उनका क्या दोष है? जैसा अन्न उनको खिलाया है वैसे उनकी बुद्धि बनी है, वैसे उत्पन्न हुए हैं। भारत में जहां मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव की सीख दी जाती रही है, वहां भी अब वृद्धाश्रम बनने लगे। और वृद्धाश्रम किसके लिए बन रहे हैं? माता पिता के लिए। बच्चे नहीं है ऐसी बात नहीं, बच्चे हैं, पूछते नहीं यार। क्यों नहीं पूछते? जानते हो
ये मां के स्तन का दूध नहीं पिए हैं, वो नेपल का दूध पिए हैं, बोतल का दूध। और बोतल के दूध में जो उनको संस्कार मिला है वो कहां जाएगा? और एक पश्चिम से आया है बोतल का दूध पिलाना। और माता पिता ने उन्हें अमृत में आहार नहीं दिया है, विष में आहार दिया है। वो अंडे खाकर बड़े हुए हैं। इसी प्रकार से अनेक दूषित संस्कारों का एक परिणाम है जो उनके सामने आ रहा है। और अब रोने से क्या होता है? कहावत आप लोगों को याद है, पछताए अब क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आहार के विषय में भगवान का जो संदेश है उसको समझो। अब प्रश्न आया कि कौन सा ऐसा आहार है जो आयु को बढ़ाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है और आरोग्य प्रदान करता है, सुख और प्रेम को बढ़ाता है? भगवान ने कहा रस्याह, रसमय आहार। रसमय आहार में सारे फल आ जाते हैं। स्निग्धा, स्निग्धा में दूध, घी, मक्खन, दही। खाना ना, ये नहीं खाना। अरे दूध नहीं खाना, पीना, मक्खन नहीं खाना, घी नहीं खाना। कहा क्यों नहीं खाना भाई? कहा इससे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट ट्रबल हो जाएगा, मर जाओगे जल्दी। वाह! आयुर्वेद कहता है घृतम वही आयु, घृत ही मनुष्य की आयु है। और पश्चिम से ज्ञान आया, उनको तो घी का पता नहीं था। घी क्या होता है? पश्चिम में घी नहीं होता, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हाँ, बटर तो होता है लेकिन वहां घी नहीं होता। वो घी जानते नहीं घी क्या है। वो तो जो भारत के लोग गए हैं, वो जो बटर को गलाकर जब घी बनाते हैं तो उनको पता चलता कि घी से कहते हैं। अब उनको क्या पता घृतोमय आयु, घी ही आयु है। तो भगवान कहते हैं रस्या, फल खाओ। को हनुमान जी तो फल खाते थे, फल खाकर के उनमें इतनी ताकत आई थी। स्निग्धा, दूध पियो, घी खाओ, मक्खन खाओ, गोरस जिसे कहते हैं, गोरस तुम्हारे लिए अमृत है। रस्या, स्निग्धा, स्थिरा। और वो आहार करो जो तुम्हारे शरीर को अधिक काल तक शक्ति देने वाला हो, स्थिरा। और हृदय, जिसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। कहीं पर अंडा भुना जाता हो तो नाक सड़ जाती है, और कहीं पर कढ़ा प्रसाद बनाया जाता हो तो उसकी सुगंध से शरीर तृप्त हो जाता है। डिवाइन ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। और अंडे के साथ तो राक्षसी पता। जिस घर में मछली भूजी जाती वहां आप खड़े नहीं रह सकते, याद रखो। जहां मांस पकाया जाता वहां खड़े नहीं रह सकते आप। और जहां पर कढ़ा प्रसाद बन रहा हो, तस्मई बन रही हो, या ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थ बन रहे, वहां तो खाओ नहीं, तब भी खड़े रहो, तब भी संतुष्टि हो जाती है। इसको कहते हैं हृदय। हृदय माने हृदय को प्रिय लगने वाला, आकर्षण। तो भगवान कहते हैं कि ये 4 प्रकार के भोजन, रस्या, स्निग्धा, स्थिरा, हृदय, ये आहार सात्विक प्रिय। जो सात्विक पुरुष हैं, सतोगुणी हैं, उनके लिए ये आहार प्रिय है। और जो सात्विक बनना चाहे वो भी इस आहार को स्वीकार करे। इसमें रस्या को प्रथम कहा। रस्या को प्रथम क्यों कहा है भाई? वो हमने तो घड़ी देखी नहीं, सही में भाई गॉड 12 बज गया। इसलिए रस्या को क्यों कहा पहले भगवान ने, ये तो बाबा जी कल बताएंगे आपको। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ विश्राम पाता है। रात्रि में आपको पुनः भगवान मारुति का चरित्र सुनने को मिलेगा, वही 6 बजे से 8 बजे तक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः